वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी नोटिफाई हुई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर जो आपका डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंडर आपको लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एलएलबी डिग्री है आपके पास, तो एलिजिबल है आप लोग। सैलरी की बात करें तो 88,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है वैकेंसी, कब तक बेसिक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, एज लिमिट की बात करें तो वो आपकी 45 ईयर्स है, 45 साल से कम आपकी एज है तो आप यहाँ पे एज अ लीगल कंसल्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं जो लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट है आपको सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो है, CMHA जो है बेसिकली, ठीक है, उसमें आपको देखने मिलेगा जो नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर है, NHSRC न्यू दिल्ली में। तो आपकी पोस्टिंग जो है वो न्यू दिल्ली में रहने वाली, याद रखिएगा, जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। ठीक है, लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें कि आपको अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। ठीक है, पहली चीज है कि आपके पास एलएलबी डिग्री हो, बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब एलएलबी डिग्री है आपके पास। साथ में 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल मैटर्स में, याद रखिएगा, जिसमें आपका एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जो फॉलोइंग एरियाज की बात करें कि ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। डिटेल में जो हैंडलिंग केसेस की बात करते हैं, जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज, एस्टैब्लिशमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल केसेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट लेवल पे आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक्सपीरियंस है आपके पास। फिर आपका एक्सपीरियंस है एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ केस स्टेट्यूट की बात करें, या नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस की बात करते हैं, या एक्सपीरियंस इन लीगल प्रोसीजर, लेबर लॉज, आर्बिट्रेशन मैटर्स में आपका एक्सपीरियंस हो। फिर आपका फ्लुएंसी होनी चाहिए बेसिकली, राइटिंग एंड ओरल इंग्लिश लीगल ड्राफ्टिंग होनी चाहिए आपके पास अच्छी। उसके बाद फेमिलियर हो बेसिकली स्कीम से, जो आपकी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और गवर्नमेंट स्कीम्स है उससे आप फेमिलियर नोन है, अगर आपने उससे केसेस डील किए हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चीज है, आप लोगों को यहाँ पे प्लस पॉइंट एज मिलने वाला है। और साथ में क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंप्यूटर स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग ऑफिस सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर कंप्यूटर की नॉलेज है, एक्सेल की बात करें या और डेटा बनाने की बात की जाए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि रेम्युनरेशन आपको देखने को मिलेगा। 88,000 पर मंथ आपको रेम्युनरेशन है, जो कि फिक्स्ड इंक्रीज होगा 5% पर ईयर। ठीक है, तो आपका 1 साल तक बेसिकली 88,000 होगा। उसके बाद आपका 5% आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा, जो कि 4,400 होगा। 4,400 आपका पर मंथ इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एज की बात की जाए तो एज में आपका 45 ईयर से कम है तो आप बेसिकली एलिजिबल हैं। अप्लाई कहाँ करना है? कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्टली। ठीक है, जो कि आपका NHSRC जो वेबसाइट है, जो ये वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई, इसी पे आपको ये फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन बेसिकली। ठीक है, जो भी प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन है, फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। लास्ट डेट बेसिकली रिसीविंग एप्लीकेशन जो है वो आपकी 30 दिसंबर है। तो 30 दिसंबर से पहले पहले बेसिकली आप अप्लाई कर दें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एज अ लीगल कंसल्टेंट तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, जरूर बताइएगा। देखिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देखते हैं तो देखो, जितना भी लीगल कंसल्टेंट की बात करें, ठीक है, तो उनको हेल्प असिस्ट करना होता है। ठीक है, जो भी पैरा वाइज आपको ड्राफ्ट होते हैं, जो आपके काउंसिल्स होते हैं, उनको, जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं पैनल में, उनको असिस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और लिखा ना, मे बी अपीयर अलोंग विद देम इन द कोर्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, आपको डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में अगर ऐसा लगता है कि शायद वकील साहब कोई चीज वहाँ पॉइंट भूल जाएंगे या रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप वहाँ साथ में असिस्ट होते हैं। उसके बाद एग्जामिन करना, एनालिसिस करना, केस लॉज की बात करें, स्टैट्यूट की बात करें, रिलेटेड के एडवाइस देना, बेसिकली जो गवर्नमेंट काउंसिल्स हैं, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, जो लीगल मैटर्स में। उसके बाद आपका रेंडर एडवाइस की बात करते हैं, कोई भी अगर ऑफिसर आपसे कोई एडवाइस मांग रहा है, लीगल एडवाइस, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कैरी आउट एनी अदर टास्क जो असाइन किया जाएगा सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, वो आपको करना, परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ऑफिसर्स और कंसल्टेंट ऑफ किसको, सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के साथ। उसके बाद आपको ये सारी चीज लीगल मैटर्स की बात करें और जुडिशियल केसेस हैं, कोर्ट के केसेस हैं, ये सारे सीनियर काउंसिल्स को, ठीक है,
इन सबको भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको ओवरऑल आपका जो लीगल डिपार्टमेंट से जितने भी लीगल आपको मैटर्स आपको देखने मिलेंगे, उसमें असिस्ट करने की बात होती है कि आप जो आपको जो डिपार्टमेंट के बिहाफ पे आप क्या चीजें रिप्लाई कर रहे हैं, कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, कौन जो कोऑर्डिनेशन आपका अपने जूनियर्स और सीनियर से कोऑर्डिनेट करके जो भी लीगल मैटर्स हैं, उसका आपको सारा चीज यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें दिख रहे हैं, दे रही है ना। कोऑर्डिनेट विद एएसजी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर ड्राफ्ट करना पैरावाइज पॉइंटर्स हो, रिप्लाई की बात करें, कोई पिटीशन फाइल हुआ है, एसएलपी फाइल हुई है, ठीक है, कोई भी कोर्ट पेन केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, ये सारी चीजें आपको देखने में। फिर ड्राफ्ट काउंटर एफिडेविट एफिडेविट रिप्लाईज, ठीक है, ये आरटीआई मैटर्स को डील करना, क्योंकि आरटीआई आपका आज की तारीख में अगर आप देखेंगे 2005 के बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको अच्छे खासे आरटीआई आपको मैटर मिलते हैं, तो उसका रिप्लाई ड्राफ्ट करना, किसी पर्सन ने अगर कोई जवाब मांगा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्लियर सबको? तो आपका जैसे कोर्ट का डायरेक्टली आप काम नहीं याद रखिएगा, आपको अथॉरिटीज के तरफ से बेसिकली जो भी गवर्नमेंट पैनल में एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, लीगल अथॉरिटीज होती हैं, वहां पे आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना होता है उनके साथ, उनको ड्राफ्ट करके देना होता है पैरावाइज जो पॉइंटर्स, वो अगर कोई एडवाइस मांग रहे हैं वो लोग किसी एक्ट पे, किसी स्टैट्यूट के रिगार्डिंग, तो उसकी क्लियरिटी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो 30 तारीख लास्ट डेट है, अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे, और सबसे इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वैकेंसीज अपडेट आप लोग यहाँ पे मिल जाए।